आज हम पढ़ेंगे नाफ्टा के बारे में, दैट इज़ नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ये आपका यूजीसी नेट कॉमर्स की हम बिज़नेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस यूनिट कर रहे हैं। उसके अंदर ये नेक्स्ट सीरीज़ है, नेक्स्ट वीडियो है। ऑलरेडी आसियान एंड सार्क मैंने आपको पीपीटी के थ्रू पढ़ाया है एंड इसके बाद हमारे कुछ टॉपिक्स और रहेंगे लाइक WTO एंड ट्रिप्स ट्रिम्स, तो वो भी जल्दी से जल्द अपलोड किए जाएंगे। साथ में ये आपके HPSC जो कॉमर्स का पेपर होना है उसके स्क्रीनिंग टेस्ट का भी सेम सिलेबस है। यूजीसी नेट कॉमर्स का जो सिलेबस है वही HPSC के स्क्रीनिंग टेस्ट का भी सिलेबस है, तो ये आपको वहाँ भी काम आएगा। चलिए पढ़ते हैं नाफ्टा के बारे में। नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कब साइन हुआ? 1992 में एंड ये इफ़ेक्ट में कब आया? 1994 में। बेसिकली यहाँ पे ट्रेड है एंड वो ट्रेड फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई उसके अंदर टैरिफ या फिर कोई भी बैरियर्स नहीं लगते बिटवीन US, कनाडा एंड मैक्सिको। मैप में देखेंगे तो तीनों कंट्रीज़ ही आसपास हैं, चाहे वो गुड्स से रिलेटेड ट्रेड करें, सर्विसेज से रिलेटेड या फिर आपस में इन्वेस्टमेंट करें। देयर इज़ नो टैरिफ एंड देयर इज़ नो बैरियर। नाउ नाफ्टा इसीलिए बनाया गया था ताकि इन तीनों कंट्रीज़ के जो सिटीजन्स हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो, कंपटीशन बढ़े, ग्रोथ बढ़े। सो दैट्स वाई नाफ्टा वॉज इंट्रोड्यूस्ड। ओके, सो 1992 में साइन हुआ, 1994 से इफेक्ट में आया। US, कनाडा एंड मैक्सिको आर द पार्ट बेसिकली टू हेल्प द सिटीजन्स ऑफ दोज कंट्रीज़। थोड़ा सा हिस्ट्री एंड फॉर्मेशन के बारे में जानते हैं। तो इससे पहले हुआ करता था, नाफ्टा से पहले मतलब प्रिकर्सर, देयर यूज्ड टू बी कनाडा US फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो कि 1988 में साइन हुआ था एंड उसके अंदर भी यही था कि टैरिफ्स नहीं लगने चाहिए, बैरियर्स नहीं लगने चाहिए। इसके बाद इन्होंने नॉर्थ अमेरिका को भी ऐड कर लिया, ठीक है। लेकिन नॉर्थ अमेरिका के अंदर, नॉर्थ अमेरिका इज़ बेसिकली अपना कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो अपने जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उसमें से एक कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर कनाडा एंड US तो इंक्लूड पहले से ही थे, अब इसके बाद ये मैक्सिको को भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। देन व्हाट वर द नेगोशिएशंस एंड साइनिंग? तो 1990 में नेगोशिएशंस स्टार्ट हो गई, फिर तीनों कंट्रीज़ मिले एंड फाइनली एग्रीमेंट साइन हुआ। US, कनाडा एंड मैक्सिको तीनों कंट्रीज़ नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर हैं। Now what is the implementation and expansion? 1994 में they became the world's largest free trade area at that time। और फिर इसके बाद इन्होंने और एडिशनल प्रोविजंस एंड प्रोटोकॉल्स इंट्रोड्यूस करने शुरू किए। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? बड़े ही साधारण से ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि आपने आसियान और सार्क के भी देखे, लेकिन इसके अंदर थोड़ा बहुत तो डिफरेंस रहेगा ही। जैसे कि ट्रेड लिबरलाइजेशन, वहाँ भी ट्रेड लिबरलाइजेशन था कि टैरिफ्स नहीं लगाने हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स नहीं लगाने हैं एंड कस्टम ड्यूटीज़, कोटास, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस, इन सबको क्या करना है? एलिमिनेट करना है। इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करना है ताकि FDI आए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए एंड सबको इक्विटेबल ट्रीटमेंट मिले। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि जैसे कि पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, इन तीनों कंट्रीज़ के जो भी हैं उनको प्रोटेक्शन मिल सके एंड दैट इज़ एंड दो दीज आर बेसिकली द की प्रोविजंस ऑफ नाफ्टा। ट्रेड लिबरलाइजेशन के बारे में हम थोड़ा और देखें तो टैरिफ्स जो हैं वो रिमूव किए गए एंड रिमूव कैसे किए गए? पहले 15 ईयर टाइम पीरियड के लिए, जिसकी वजह से ट्रेड बढ़ा, इन्वेस्टमेंट बढ़ा। ट्रेड लिबरलाइजेशन से ये जो नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है ये थोड़ा सा और इंटीग्रेट हो पाया, स्पेशलाइजेशन अच्छी हुई, क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट्स बढ़ने लगे, नॉन टैरिफ बैरियर्स कम हो गए एंड जैसे कि टेक्निकल रेगुलेशन से लगा देते हैं कि आप अगर दूसरी कंट्री से कुछ इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, आपको कस्टम्स वगैरह का प्रोसीजर काफ़ी लेंदी रख देते हैं। तो ये सब रिमूव कर दिया गया ताकि आसानी से ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट हो सके। क्या फ़ायदा हुआ? ऑब्वियसली ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बढ़ा, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बढ़ा, देन ग्रोथ बढ़ी, इकोनॉमिक ग्रोथ भी इंक्रीज़ हुई एंड तीनों ही कंट्रीज़ के अंदर। देखिए इसके लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इससे सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ, लेकिन अगर इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमीज़ बोला जाएगा तो आपको जैसे फॉर एग्जांपल अगर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा तो उसके अंदर ये आपको लिखना होगा। लेकिन बेनिफिट्स लिखे हैं इन्होंने भी कि अनइवन है,
मतलब सभी सेक्टर्स के अंदर बराबर नहीं हुआ, सभी कंट्रीज़ को भी बराबर नहीं हुए, ये भी ध्यान रखिएगा। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स हुई। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट क्योंकि कंपटीशन बढ़ता है तो उससे आपको कुछ ना कुछ अपने स्ट्रक्चर के अंदर भी चेंज करना पड़ता है, तो अलग अलग कंट्रीज़ को भी ये देखना पड़ा। चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म क्या है? सबसे बड़ा तो चैलेंज यही और क्रिटिसिज्म यही है कि बेनिफिट्स जो होते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाते। जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस होती हैं वो फ़ायदा ले जाती हैं, या वो इंडिविजुअल्स जिनकी इनकम हाई होती है उनको फ़ायदा हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ और जो कम्युनिटीज़ कुछ ऐसे रह जाते हैं जिनको जिनकी जॉब लॉस हो जाती है, या जिनकी इकोनॉमिक जो होती है आर्थिक स्थिति ख़राब हो जाती है। देन एनवायरमेंटल एंड लेबर कंसर्न्स। एनवायरनमेंट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन पर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। लेबर के स्टैंडर्ड्स कभी कभी डिग्रेड हो जाते हैं क्योंकि उनसे लोअर कॉस्ट पे काम कराया जाता है। देन लैक ऑफ इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म। अगर ये नहीं, कुछ मीन्स क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि जो नाफ्टा है उसके अंदर कोई प्रॉपर इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं है जो ये देखे कि सभी प्रोविजंस को प्रॉपर कॉम्प्लाई किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है लेबर के तौर पे, एनवायरनमेंट रेगुलेशंस के तौर पे, तो ये इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी आपको ध्यान रखने हैं। कुछ रिसेंट डेवलपमेंट्स एंड कुछ रीनेगोशिएशन हम देख लेते हैं, जैसे कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन क्रिटिसिज्म। जब डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट थे तो ही वाज हाईली क्रिटिकल ऑफ नाफ्टा, एंड उनका कहना था कि ये काफ़ी ज़्यादा बैड डील है फॉर द यूएस, एंड इसकी वजह से अमेरिका मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी लॉस हो रहे हैं, जॉब लॉसेस हो रहे हैं। देन रीनेगोशिएशन, एंड फिर एक ये नया आया USMCA। देखिए इसके बीच में डिफरेंस भी आता है नाफ्टा एंड USMCA के बीच में, लेकिन वो मैंने स्लाइड के अंदर इसीलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि USMCA इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ UGC नेट कॉमर्स, तो वो नहीं पढ़ा है। बस ये ध्यान रखिएगा कि USMCA दैट इज़ US, मैक्सिको एंड कनाडा ने दोबारा से एक नए तरीके का एग्रीमेंट बनाया है 2020 में, जो कि नाफ्टा को रिप्लेस करता है। तो अगर हमारे सिलेबस में इंक्लूड करेंगे सो आई विल ऑल्सो इंक्लूड दैट। नाउ जो USMCA है वो डिजिटल ट्रेड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़, जो ऑटोमोटिव रूल्स हैं एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट करने के जो तरीके हैं उन पर भी थोड़ा ध्यान रखता है। हमारा पेपर होगा UGC नेट कॉमर्स का, उसके लिए नाफ्टा इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ते हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको नाफ्टा की हिस्ट्री, ऑब्जेक्टिव ये सब पता हो, एंड कि इसकी वजह से अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं लाइक US, मैक्सिको एंड कनाडा, इनकी हिस्ट्री, ऑब्जेक्टिव्स पर, इनकी इकोनॉमीज़ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। देन कैंडिडेट्स को ये भी पूछा जा सकता है कि कुछ ट्रेड फ्लोज या ये सब दे दिए जाएँ, तो इस तरीके का भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। चैलेंजेस एंड जो क्रिटिसिज्म है, तो उससे ज़रूरी है कि आप भी थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग करें एंड देखें कि ये जो एग्रीमेंट है इसकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, इसकी क्या वीकनेसेस हैं, और क्या इसको इम्प्रूव किया जा सकता है फॉर द इंटीग्रेशन एंड डेवलपमेंट। हालांकि USMCA आ गया है फॉर इन 2020, बट स्टिल नाफ्टा इज़ इन द सिलेबस, सो वी हैव टू डू दैट, एंड ये वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। बहुत जल्द आपको WTO, GATT, ट्रिप्स की भी वीडियो मिल जाएंगी। देन योर बिजनेस एनवायरनमेंट वुड बी कंप्लीट। आपका ये यूनिट कंप्लीट होने के बाद अगेन आई एम सेइंग प्लीज़ आप MCQs ज़रूर सॉल्व करें, क्योंकि MCQ सॉल्व किए बिना रिज़ल्ट लाना थोड़ा सा मुश्किल है। आप पढ़ रहे हैं, थ्योरी पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि थ्योरी के बिना तो MCQs ही नहीं लग पाएंगे, बट थ्योरी के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप MCQs ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अगर आप